गुड मॉर्निंग। यदि आप पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज हम इस वीडियो में साइंस विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लास्ट दो वीडियो में हमने विज्ञान के काफ़ी प्रश्नों को देखा है। विज्ञान में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्ट आने वाले हैं आपके। लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री को उठाया है। केमिस्ट्री के जो पहला जो लेसन था तत्व यौगिक और मिश्रण, उसको हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में करवाया था, जिसमें वीडियो नंबर 9 जो थी उसके अंदर करवाया था। और उसके बाद में जो वीडियो नंबर 10 आई थी उसके अंदर अपनों ने किया था। देखिए वीडियो नंबर जो 10 आई है इसके अंदर अपनों ने लास्ट वीडियो में किया था टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये वीडियो नंबर 10 थी। आज हम वीडियो नंबर 11 करेंगे। वीडियो नंबर 11 में हम आज विज्ञान विषय को ही पढ़ेंगे और कुछ और प्रश्न देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित। इस वीडियो में एक बार हम भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। एक अच्छा प्रश्न जो लास्ट एग्जाम में देखने को मिला था, एलपीजी जो गैस है, रसोई के अंदर एलपीजी गैस है तो सिलेंडर में वह द्रव के रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है, और जैसे ही बाहर आती है तो वो गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसे ए मान लेते हैं। और फिर ये गैस जो है, ये गैस है, ये जलती है, इसे बी के रूप में मान लेते हैं। आपको ए और बी के बारे में बताना है कि ए कौन सा परिवर्तन है और बी कौन सा परिवर्तन है। देखिए यहाँ एलपीजी द्रव से गैस के रूप में बनी है, ये तो है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पर जो गैस है वो जल रही है, जल गई, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है, तो ए भौतिक परिवर्तन और बी रासायनिक परिवर्तन है। सेम ऐसे ही प्रश्न एक और आया हुआ है भी, जैविक अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैविक अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको अवायवीय, उनको अवायवीय जीवाणु, उनको अवायवीय जीवाणु क्या बनाते हैं? अपघटित करके जैव गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं, जैव गैस बायोगैस। ये एक घटना है, ठीक है। अब ये जो जैव गैस है, इसको हम ईंधन के रूप में जलाते हैं। ईंधन के रूप में क्या करते हैं? जलाते हैं। ये बी घटना है। आपको ए और बी परिवर्तन के बारे में बताना है। देखिए पहले में देखिए, अपशिष्ट पदार्थ से क्या बन रहा है? बायोगैस बन रही है। एक नया पदार्थ बन रहा है। ये तो है नहीं कि जैव गैस से वापस अपशिष्ट पदार्थ बना दे, ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। तो ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, जैव गैस को हमने जला दिया, अब जलाने के बाद इसे यूज कर दिया। अब ये तो नहीं कि वापस इससे ये हो जाएगा, रिटर्न तो होगा नहीं। तो ये भी कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। तो दोनों परिवर्तन कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ये ए बी और बी भी दोनों परिवर्तन कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन आयन से, हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन आयन से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है। तो कल आपको मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन को बनाना है तो इसे इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? अपचयन।
और इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया पूछी गई है, यह है अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन हो किसका रहा है? अपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना, शुष्क बर्फ में बदलना, कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क बर्फ में बदलना, ये आपको बताना है ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो ये ध्यान रखना, देखने को लगता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। और ये उत्क्रमणीय है। कैसा है ये? उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब अगर CO2 से शुष्क बर्फ बन रही है, शुष्क बर्फ से वापस CO2 बन जाएगी। अगर कॉपर आयन है, कॉपर आयन है, किस में बदल रहे हैं? कॉपर आयन कॉपर में बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉपर आयन किसको ग्रहण कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। अब यहाँ एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, ये अभिक्रिया अपचयन है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसको ऑक्सीकारक कहा जाएगा, ऑक्सीकारक। यहाँ अभिक्रिया अपचयन है, लेकिन ऑक्सीकारक किसको कहा जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे इसमें हाइड्रोजन आयन, ये अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन को क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकारक कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो एक, देखो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, अभिक्रिया अपचयन है, पूरी अभिक्रिया अपचयन है, अपचयन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसको क्या कहा जाएगा? इसको ऑक्सीकारक कहा जाएगा। पूरी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अपचयन। और उसका उल्टा करें, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है तो पूरी अभिक्रिया जो है, पूरी अभिक्रिया तो क्या होगी? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो अपचायक होगा। फाइनली आपको याद करना है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। एक एग्जांपल लोकल आम जीवन में, आपने तांबा का पात्र है, तांबा पात्र, आपने इसमें पानी भरा है और धीरे धीरे तांबा घुलकर किसमें जा रहा है? तांबा पात्र है, और तांबा पात्र से तांबा घुलकर किसमें? जल में विलय हो रहा है। तांबा घुलकर जल में विलय हो रहा है, विलय हो रहा है। ये अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण या अपचयन। अब यहाँ देखो, तांबा पात्र का मतलब है कॉपर है, कॉपर तांबा है, कॉपर। कॉपर किस में बन रहा है? कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, कॉपर आयन में चेंज हो रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग हो रहा है तो ये अभिक्रिया कैसी है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ये पूरी अभिक्रिया क्या होगी? ये अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण। और जो अभी यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये अपचायक होगा। ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह अपचायक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक है। लेकिन पूरी अभिक्रिया की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो अभिक्रिया अपचयन, और इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ठीक है जी। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। अब आपको एक अभिक्रिया देता हूँ, आपको अभिक्रिया दे रहा हूँ Fe+CuSO4 और FeSO4+Cu। आपको बताना है ये अभिक्रिया कैसी है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, या दोनों हो रही है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए, आपको एक शब्द याद रखना है ऑक्सीकरण के मामले में, आपको याद रखना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में याद रखना है
ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। एक शब्द याद रखना, कैसे न कैसे करिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अणे अणे ऋण विद्युतीय तत्व, तत्व इसके अंदर है तो का संयोग, का संयोग, ये याद कर लेना, क्योंकि ये एकल है याद है, दूसरा अपने आप माइनस हो जाएगा कि ऋण का अगर संयोग हो रहा है, ये देखो ऑक्सीकरण में अणे है ना, तो इसका संयोग हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, संयोग। अगर ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है धन विद्युतीय का क्या होगा, उसका त्याग होगा, निष्कासन होगा। आपको ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है, बच्चा भूल जाता है वहां जाके। ऑक्सीकरण अणे आ रहा है तो इसमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ देखिए ये SO4 जो है ना ऋण विद्युतीय तत्व है, और Fe में इसका संयोग हो रहा है, देखो Fe में SO4 का संयोग हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है। ये तो यहाँ से यहाँ तक अभिक्रिया गई, ये तो ऑक्सीकरण हो गया, ये तो हो गया ऑक्सीकरण। और अगर मान लो मैं इसका उल्टा, अगर देखो याद तो आपको एक ही कराया है कि ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो तो ऑक्सीकरण है, आप इसका विपरीत करें कि ऋण विद्युतीय तत्व का अगर त्याग हो, संयोग की बजाय त्याग हो जाए तो वो अपचयन है। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ ये ऋण विद्युतीय तत्व है SO4 और ये बन गया तो त्याग हो रहा है, ये अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो गया, दोनों हो गया। तो ये अभिक्रिया कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स। अगला प्रश्न है, चांदी जो है, चांदी है, आपको पता है कि समय के साथ क्या हो जाती है, चांदी काली पड़ जाती है। चांदी क्या हो जाती है, चांदी का काला पड़ जाना। अब ये अभिक्रिया कैसी है, तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ये अभिक्रिया कैसे है, ऑक्सीकरण। कैसे हुआ, ये इस तरह होगा कि जो चांदी है ना, समय के साथ पता है क्या होगा, समय के साथ देखो चांदी का मतलब होता है सिल्वर, Ag सिल्वर, और समय के साथ ये बनाती है सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड, ये सल्फाइड जो है ना, ये विद्युत ऋणी है। और अगर विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो रहा है तो कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। और अभिक्रिया, और ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जिससे ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, या इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया में ये है अभिकारक, ये है उत्पाद। तो आपको बताना है कि जो अभिकारक है, अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इनका क्या कुल द्रव्यमान बदलता है, कुल द्रव्यमान बदलता है, तो कभी नहीं बदलता। जब उत्पाद बनता है कुल द्रव्यमान नो चेंज, कुल द्रव्यमान वही रहता है, सेम। ठीक है, तो दो कॉमन प्रश्न है। ये जल है, जल का मैं ऑक्सीकरण कर दूं, ऑक्सीकरण, जल का ऑक्सीकरण कर दूं तो मेरे को कौन सी गैस प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें मैं अगर O जोड़ दूं, O जोड़ दूं तो मेरे को ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीकरण कर दूं तो O। अरे वहीं जल का मैं क्या कर दूं, अब चयन कर दूं, अब चयन कर दूं, अब चयन कर दूं, O को हटा दूं, O को हटा दूं तो मेरे को हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जल के अपचयन से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ये पेपर में आ सकता है प्रश्न। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रश्न जो मैंने बताने थे आपको, कौन से, ये आपके विज्ञान के पटवार भर्ती परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो आपके इसी जो पिछले वीडियो जो करवाई थी ना आपको, कौन सी वीडियो नंबर जो अपनी 10 थी, वीडियो नंबर 10 थी, विज्ञान के प्रश्न किए थे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कुछ प्रश्न बकाए रह गए थे। दोनों वीडियो मिला के अगर देख लोगे तो यहाँ से अगर प्रश्न आया तो बाहर नहीं जाएगा। बाकी भी यह देखना आपका काम है। अपने नेक्स्ट एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें अपने धातु है, धातु और इनके प्रमुख यौगिकों को पढ़ेंगे, अगली 12 नंबर वीडियो। तो साइंस के लिए आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए, 5-6 प्रश्न हैं जो इससे बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।